अच्छा भाई, अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज अनदर टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज अनदर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल। इसके नाम को तोड़ना शुरू करते हैं पहले, उसके बाद इसकी तफसील पे आते हैं। पहली बात, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड। प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड या पर्टिकुलरली साइटोप्लाज्म। ठीक। रेटिक्यूलम का मतलब है, रेटिक्यूलम निकला है रेटिक्यूलेट से, और रेटिक्यूलेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो क्या पता चला, साइटोप्लाज्म के अंदर यानी सेल के लिक्विड में पाया जाने वाला एक खास किस्म का नेटवर्क, धागों का मजमुआ, तारे, ठीक है, जमीन पर नहीं, कनेक्शंस, कनेक्शंस वाले कनेक्शंस, ये तो हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ये तो मतलब हो गया ना उसके नाम का। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम का मतलब से उसका काम निकालते हैं। ये क्या काम करता है? ये है ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होने वाला, ट्रांसपोर्टेशन। आपको एक मजे की बात बताता हूं, आपको शायद सुन के हंसी आएगी या अच्छा लगेगा। इनको पता है क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हाईवेज ऑफ द सेल। अब तक हमने दो ऑर्गेनल पढ़े और दोनों ऑर्गेनल के रिमार्क्स भी पढ़े। रिमार्क क्या? उनको हमने जो निक नेम दिया हुआ है, जैसे घर में आपका नाम कुछ भी हो, बाहर कुछ भी हो, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेड नाम, घर वाले कह रहे हैं मुन्नू, काकू और चोचो, इस तरह के नाम रिमार्क्स आपको दिए हुए हैं। तो इसी तरीके से हमने माइटोकॉन्ड्रिया को घर का नाम दे दिया पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम का घर का नाम है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम है हाईवेज ऑफ द सेल। सेल की हाईवेज होती हैं ये, ठीक है भाई। तो हाईवेज है सेल की। सेल की हाईवे क्यों कह रहे हैं? हाईवे का काम क्या होता है? अगर आप में से कभी कोई गया हो, जो मेन शहर के अंदर से सड़कें निकल रही है ना, वो आपको जाम मिलती हैं। तो हाईवे का आप इंतखाब इसलिए करते हो कि वो खुली रोड होती है, फ्रीवे होती है, उसमें जैसे गाड़ी लेके जाना चाहो गाड़ी लेके जाओ, बस लेके जाओ, जो लेके जाना जाओ, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, फ्री खुला रास्ता मिलता है, जिस स्पीड पे लेके जानी है लेके चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। तो रास्ता खुला मिलता है, एक अलग से रूट मिलता है। वरना क्या होता है कि शहर शहर से होते हुए जाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, रश का टाइम होता है और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब किसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है? करते हैं बात, सबर करो, करते हैं बात। अब आ जाओ इसकी दो टाइप्स के ऊपर, टू टाइप्स ऑफ ईआर। ईआर का फुल क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ईआर लिखते हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इन दोनों में क्या खुसूसियात हैं भाई? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैसा होता है, जरा समझो इस बात को। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये मोबाइल है, इसकी सरफेस शाइनी वाली, इट्स स्मूथ इसलिए क्योंकि इसकी सरफेस पे कुछ मौजूद ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी सरफेस ये घुमा दूं, आपको नजर आएगा कि इसके अंदर थोड़ा सा खुरदरापन है। यहां पर क्यों खुरदरापन है? कि देयर इज समथिंग ऑन इट्स सरफेस, जिसकी वजह से फीलिंग आ रही है कि देयर इज समथिंग ऑन द सरफेस ऑफ माय मोबाइल। तो इसी तरीके से अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरफ आते हैं तो उसमें हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। राइबोसोम्स मौजूद होते हैं तो उसकी सरफेस ऐसी लगती है खुरदुरी खुरदी, जैसे इस तरह से ना कर्व 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 वो चीज लगी हुई है। जैसे रोड है उसके ऊपर कंकरियां पड़ी हुई है तो हम कहते हैं यार रफ रोड है। दूसरी तरफ मार्बल का फर्श है
ऐसा स्मूथ के ब्रेक लगाना चाहो तो ब्रेक ही ना लगे, गाड़ी आगे चलती चली जाए। मार्बल के फर्श की गाड़ी चलाता भी नहीं है, लेकिन कोई चला ले, लेट्स सपोज। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? नो राइबोसोम प्रेजेंट, राइबोसोम सिरे से होते ही नहीं है इसके अंदर, ठीक हो गया। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स एब्सेंट हैं, तो ये एक इनका मेजर फर्क होता है। अब मैं जा रहा हूं इनकी डायग्राम, इनकी तस्वीर बनाने के लिए कि दिखने में कैसे होते हैं और ये किस किस के साथ ताल्लुकात में रहते हैं, किन के साथ इनका ताल्लुकात अच्छे से होते हैं, ठीक हो गया। समटाइम्स आई फील लाइक कि मैं कोई पिकासो या लियोनार्डो डी कैप्रियो जैसा कोई, लियोनार्डो डा विंसी, कैप्रियो नहीं, वो एक्टर है, डा विंसी जैसा कोई वो कोई आर्किटेक्ट, कोई स्कल्पचर मेकर, कोई पेंटर, इस तरह की कोई चीज़ है, होता है कभी कभार लोग होते हैं ऐसे। तो दिस इज समथिंग जिसको आपको समझना है। ओके, नाउ ये जो पहली चीज मैंने गोल सी बनाई हुई है, दिस इज योर न्यूक्लियस, ये उसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, यहां पर आपका न्यूक्लियोलस लगा हुआ है, वी आर गोना टॉक अबाउट दैट इन लेटर। इसके अंदर से कुछ आप देख रहे होगे कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन में से कुछ चीजें बाहर इस तरह से करके निकल रही हैं, वेवी सी। Now these structures are known as endoplasmic reticulum, ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगा हुआ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगा हुआ होता है यहां पर राइबोसोम। अभी हम राइबोसोम को देख के आए हैं, 2 सब यूनिट्स वगैरह इस तरह की बातें, ठीक है। तो ये लगे हुए हैं राइबोसोम, राइबोसोम। तो राइबोसोम अगर अटैच हुआ है किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो इसको हम कह देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिसके ऊपर कोई चीज नहीं लगी हुई, कोई राइबोसोम नहीं है, नथिंग, सिर्फ स्मूथ चल रहा है, तो वी आर गोना कॉल इट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। इनका काम क्या है कि सेल मेम्ब्रेन से कोई चीज, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। कोई चीज सेल मेम्ब्रेन से आए तो न्यूक्लियस तक जा सके, कोई चीज न्यूक्लियस से आए तो साइटोप्लाज्म तक आ सके, कोई चीज न्यूक्लियस से आए तो सेल मेम्ब्रेन तक जा सके। इट कैन बी एनीथिंग, पर मकसद ये है कि कोई चीज कहीं से बन के आ रही हो तो उसको एक ट्रांजिट रूट मिल जाए वहां से जाने आने का। ऐसा ना हो कि वो यहां से निकल के साइटोप्लाज्म में आए, साइटोप्लाज्म में तैरती हुई इधर उधर निकलती हुई हर कोने गली कोने में ऊंचे से घूमते हुए फिर जो है वो चीज सेल मेम्ब्रेन तक है। नहीं, ये नहीं चलना हमारे पास। हमें कोई चीज चाहिए, फौरन चाहिए, तो हमें उसको हाईवे के जरिए पहुंचाओ, एंड हाईवेज ऑफ द सेल आर नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इनके अलग अलग फंक्शंस के ऊपर कि इनके काम क्या होते हैं, किसके काम क्या होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो 2 टाइप्स है उनके काम क्या क्या होते हैं, जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यहां पर मौजूद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहां मौजूद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो भाई मेरे साथ, तो समझ में आ रही है बात। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके कई सारे काम है, उनमें से एक काम है डिटॉक्सिफाई करना। डिटॉक्सिफाई, क्या करना? डिटॉक्सिफाई। डिटॉक्सिफिकेशन किसको कहते हैं? देखो, पानी अगर किसी चीज से निकल जाए, पानी अगर किसी चीज से निकल जाए तो इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, पानी का निकल जाना। टॉक्सिन्स का अगर किसी बॉडी से निकल जाए, टॉक्सिन मींस जो खराब चीज है बॉडी के अंदर बन रही है, खतरनाक है हमारे लिए, टॉक्सिन, उसको अगर बॉडी से रिमूव कर दिया तो उसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। उसको डिटॉक्सिफाई करता है, खराब चीजों को निकाल देता है। इसी के साथ साथ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है।
कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में डिटॉक्सिफाई कर रहा है, गंदगी साफ कर रहा है बॉडी में से। लिपिड यानी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन या सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला और ये वाला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऊपर वाले की, जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं। चूंकि राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस, इसी तरीके से जो उससे मंसूब स्ट्रक्चर है विच इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो आपके पास भी प्रोटीन से रिलेटेड ही काम करता है। तो ये काम क्या करता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है एंड ट्रांसपोर्ट। मिसाल के तौर पे यहां पर प्रोटीन बनी है तो वो ट्रांसपोर्ट होगी, निकल के बाहर चली जाएगी, तो बन भी रही है इसी के ऊपर रहते हुए और ट्रांसपोर्ट भी इसी के जरिए हो रही है। तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द टू के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में असल में डिफरेंसेस क्या होते हैं और किस लेवल के होते हैं। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा भाई, ये बात हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, क्लियर है बात? अच्छा, पीछे हमने इसके पॉइंट्स नोट किए, आगे हमने इसकी डायग्राम देखी और स्मूथ और रफ के अंदर जो मेजर डिफरेंस है हमने उसको भी नोट डाउन कर लिया।